एवरीवन। आज हम करेंगे पाठ 12, खास है चिंतन परक निबंध। बच्चे, ये निबंध करने की हमारा जो उद्देश्य है वो है कि विद्यार्थी चिंतन परक निबंध की विशेषताओं को समझ पाएंगे। और इसका मुख्य शब्द है चिंतन, मतलब विचार, और चिंतन परक विचार करने योग्य। और विश्लेषण क्या होता है? गहराई से सोच विचार करना। तो बच्चे, अभी मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ और आप मुझे बताना कि ये चित्र देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। ध्यान से इस चित्र को देखिए, आपको इस चित्र में क्या नजर आ रहा है और यह चित्र देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। हाँ जी, देख लिया सभी ने चित्र ध्यान से? हाँ जी, इसमें क्या नजर आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो खेतों में काम कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। तो हमारे मन में प्रश्न यही आता है कि ये बच्चे क्यों काम करने लग जाते हैं इतनी जल्दी, है ना? और उनको क्या मजबूरी होती है कि वो हमारी तरह स्कूल नहीं जा पाते, आप लोगों की तरह बचपन नहीं जी पाते, उनके ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ आ जाता है। ये सब प्रश्न आ रहे हैं ना मन में? हाँ जी। तो अब आप अपनी पुस्तक खोलिए और पेज नंबर निकालिए 16, वॉल्यूम 2, पार्ट नंबर 12, पेज नंबर 16 निकालिए कंटेंट बुक का। और उसमें जो दिया हुआ है पाठ यह कैसा बचपन, उसको पढ़िए। टेक योर टाइम, विद इन 2-3 मिनट्स यू हैव टू रीड इट फास्ट, कंप्लीट इट। Yes, I think you all have read the chapters now. उसके बाद नीचे मैंने 3 वाक्य लिखे हुए हैं, आपने ये वाक्य पढ़ने हैं और जो वाक्य आपको लगता है कि इस पाठ से संबंधित है वो वाक्य आपने अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। वाक्य देख लीजिए। इस निबंध में लेखक अपने किसी खास अनुभव का गहराई से विश्लेषण कर रहा है और उससे जुड़े अपने विचारों को भी बता रहा है। ये इसका पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य है, लेखक इस निबंध में किसी खास स्थान का रोचक वर्णन कर रहा है। और तीसरा वाक्य जो है, इस निबंध में लेखक जीवन के खूबसूरत अनुभवों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। बच्चे, इन तीनों वाक्यों में से जो वाक्य भी आपको इस पाठ से रिलेटेड लग रहा हो, यह कैसा बचपन पाठ से रिलेटेड लग रहा है, वो वाक्य आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी कॉपी में लिखना है। डू फास्ट, राइट एनी वन सेंटेंस। तीनों में से आपने सिर्फ एक वाक्य लिखना है। हाँ जी, बताइए निबंध किसके बारे में है और आपने कौन सा वाक्य चुना? यस, हाँ जी, बिल्कुल सही। ये निबंध है बाल मजदूरी के बारे में कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और उन्हें कमाई करने के लिए दुकानों पर, खेतों में या सड़कों पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है जिससे वो अपना पालन पोषण कर सके। हाँ जी, इसमें वाक्य आपने कौन सा चुना? इसमें जो पहला वाक्य था वो इससे रिलेटेड था कि लेखक जो है अपने अनुभव का वर्णन करता है, उसका गहराई से विचार भी करता है। तो इस लेखक में बच्चे, इस जो आपने लेख पढ़ा है यह बचपन कैसा, इसमें आपको विशेष क्या लगा? हाँ जी, इसमें विशेष ये था कि लेखक ने जो अपना एक अनुभव है, उसने सड़क पर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, अपनी बहन को गोद में उठाए हुए देखा और वह दूसरों से याचना कर रहा था, दूसरों से पैसे और भोजन मांग रहा था अपनी छोटी सी बहन का पेट भरने के लिए। तो ये सब चीजें देखकर लेखक को अनुभव हुआ कि क्यों छोटे बच्चों को ऐसे जिम्मेवारी का बोझ उठाना पड़ता है। हाँ जी, तो इसमें विशेष क्या था कि लेखक ने एक अनुभव को है जो दूसरों के सामने व्यक्त किया है। इसके अलावा लेखक ने जो अनुभव व्यक्त किया है बच्चे, उसकी विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ, वही चिंतन परक निबंध की विशेषताएं हैं।
चिंतन परक मतलब विचार करने योग्य है। लेखक ने एक सामाजिक मुद्दे को उठाया है। देखो, लेखक के जो विचार हैं वो उसने सिर्फ अपने अनुभव नहीं रखे, उसने उनको समाज से जोड़कर हमें समझना भी बताया है कि हम जो उसने बाल मजदूरी देखी उसने उसे समाज से जोड़ा है कि हमारे समाज में ये होती है। उसने सिर्फ अपना अनुभव नहीं बताया, उसने उसको समाज से भी जोड़ा है। इसके अलावा लेखक अपने अनुभवों और भावनाओं का उसने वहां पर प्रकट किया है, अपने अनुभवों और भावनाओं को व्यक्त किया है। साथ ही साथ में उसने उन अनुभवों और भावनाओं पर गहराई से विचार करने के लिए भी बताया है कि हमें इस सामाजिक मुद्दे पर गहराई से चिंतन करना चाहिए। लेखक ने न केवल अपने अनुभव और भावनाएं बताई हैं, इसके अलावा उन्होंने उन मुद्दों के लिए, उन सामाजिक मुद्दों के लिए उसके कारण, प्रभाव, उसको ठीक करने के लिए सुझाव भी दिए हैं। तो ये सब इसकी विशेषताएं थी। जो चिंतन परक निबंध होता है उसे हमें समाज से जोड़ना होता है, अपने अनुभव और भावनाओं को जीवंत रूप में प्रकट करना होता है, साथ ही उस पर गहराई से सोच विचार करना होता है और उसके कारण क्या है और उसका समाज पर क्या प्रभाव होता है और हम इस समस्या को दूर करने के लिए हम उसके लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। ये सब इसकी विशेषताएं होती है। बच्चे, अभी आपने जो पढ़ा है कैसा बचपन, इसमें बाल मजदूरी को दिखाया गया है। क्या आप बाल मजदूरी से रिलेटेड कोई स्लोगन मुझे सुना सकते हो? कोई भी स्लोगन जो आपके मन में आता हो, बाल मजदूरी से रिलेटेड हो। हाँ जी, तो फिर ध्यान से सुनिए आप। यह कैसा बचपन, ना कोई जीवन की आशा, चारों ओर छाई है निराशा। क्या यही है इन बच्चों के जीवन की परिभाषा? समझ आया आपको? यह कैसा बचपन, चारों ओर छाई है निराशा, क्या अभी भी जीवित है कोई आशा? क्या यही है इन बच्चों के बचपन की परिभाषा? इट्स ओके। बच्चे, आपने अपने वर्कबुक में 12.1 कंप्लीट करना है और कंटेंट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करना है। इट्स ओवर।